नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा करेंगे हाउ टू कैलकुलेट एनुअल यील्ड। यानी कि एक पर्टिकुलर पैच ऑफ फॉरेस्ट से कितना टिम्बर हर साल निकाला जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड एनुअल यील्ड एस्टिमेशन इन फॉरेस्ट मैन्सूरेशन। ये वर्किंग प्लान का जो कि एक डिविजनल लेवल पे लिखी जाती है हर फॉरेस्ट डिवीज़न के लिए, टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिवीज़न के लिए, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि हर साल कितनी टिम्बर निकालनी है, कौन से मेथड से निकालनी है, किस तरह से इनूमरेशन करनी है पेड़ों की, और किस एरिया से निकालनी है, फॉरेस्ट एरिया से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी हाउ टू एस्टिमेट ग्रोइंग स्टॉक, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पेड़ों का जो टिम्बर कंटेंट है उन ट्रीज में इन ए पर्टिकुलर पैच ऑफ फॉरेस्ट, मे बी ए कंपार्टमेंट, मे बी ए ब्लॉक, और सारे डिविजनल लेवल पे बाद में हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो आज बात होगी हाउ टू एस्टिमेट एनुअल यील्ड। ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ विद एग्जाम्पल, विद ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो ये दूसरे वीडियो से इस तरह से, इस वे में डिफरेंट होगा मेरा वीडियो। दूसरे वीडियो जो आपको यील्ड एस्टिमेशन के मिलेंगे उसमें एग्जाम्पल न्यूमेरिकल के साथ नहीं समझाया जाएगा। तो जो मेरा मेथड है टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स और अपियरिंग फॉर सम डूइंग सम फॉरेस्ट्री एग्जामिनेशन इन सम फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, तो उनको समझने में आसानी होगी विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो देरी ना करते हुए मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ले चलता हूँ और वहाँ से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक रहेगा यील्ड कैलकुलेशन इन फॉरेस्ट मैन्सूरेशन। और अक्सर ये आपके यूपीएससी एग्ज़ाम्स हों या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हों रिगार्डिंग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस और इवन फॉरेस्ट रेंजर्स, तो जिन कैंडिडेट्स का फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो बेसिस ऑफ यील्ड रेगुलेशन, यील्ड को रेगुलेट करने के लिए चार मेन बेसिस हैं। यानी कि हम कह सकते हैं द यील्ड कैन बी प्रिस्क्राइब्ड इन मैनी वेज, और मैंने वो चार वेज लिए हैं, चार तरीके लिए हैं। तो पहले तो हमारा तरीका है बेस्ड ऑन एरिया। तो यहाँ एनुअल कूप सिलेक्ट किए जाते हैं और उनका ग्रॉस एरिया के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। कूप वो एरिया है जहाँ से टिम्बर निकाली जाती है हर साल। तो ग्रॉस एरिया के आधार पे टिम्बर कैलकुलेशन किया जाता है। और दूसरा है एनुअल कूप बाय रिड्यूस्ड एरिया, क्योंकि फॉरेस्ट की डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होती है, साइट क्वालिटी हर जगह सेम नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन फॉरेस्ट डेंसिटी एंड साइट क्वालिटी, तो एरिया को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो वो एक मेथड हो गया एनुअल कूप बाय रिड्यूस्ड एरिया। दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन वॉल्यूम ओनली। तो इसमें हम लोग पांच मेथड डिस्कस करेंगे। वॉन मेंटल फार्मूला ये बेसिक फार्मूला है, और उसके बाद चार रिसर्चर्स ने, फॉरेस्ट महानुभावों ने, जो फॉरेस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, मेनली जर्मन हैं या ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने ये मॉडिफिकेशन दी हैं वॉन मेंटल फार्मूला की। तो ये टोटल आज के वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन वॉल्यूम, ये पांच मेथड। और नेक्स्ट एक और तरीका है यील्ड रेगुलेशन का, स्विस मेथड एंड बेस्ड ऑन इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट एज यू नो, करंट एनुअल इंक्रीमेंट और मीन एनुअल इंक्रीमेंट। तो ये मेथड जो है मेनली मीन एनुअल इंक्रीमेंट के आधार पे, यानी कि जो एवरेज वॉल्यूम है ऑफ ए फॉरेस्ट स्टैंड ड्यूरिंग ए ईयर, या कह सकते हैं एवरेज वॉल्यूम पुट अप बाई ए स्टैंड, फॉरेस्ट स्टैंड, और पुट अप बाई ए ट्री ड्यूरिंग ए ईयर, दैट इज कॉल्ड मीन ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर। अगर मान लीजिए 20 साल का फॉरेस्ट स्टैंड है, तो एवरेज ग्रोथ क्या, एवरेज वॉल्यूम कितना है ड्यूरिंग दैट 20 ईयर्स, तो उसे कहा जाता है मीन एनुअल इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम।
और लास्ट एक तरीका है यील्ड रेगुलेशन का, बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड इंक्रीमेंट कंबाइंड टुगेदर। तो इसमें ये 6 मेथड्स हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा डिटेल में बेस्ड ऑन वॉल्यूम ओनली, यानी कि वॉन मेंटल फार्मूला, हॉवर्ड्स मॉडिफिकेशन ऑफ वॉन मेंटल फार्मूला, फिर बर्माज मॉडिफिकेशन, साइमंस मॉडिफिकेशन ऑफ वॉन मेंटल फार्मूला, एंड लास्ट में स्मिथीज मॉडिफिकेशन ऑफ वॉन मेंटल फार्मूला। तो ये फार्मूला सबसे सिंपल है, वॉन मेंटल फार्मूला। तो बेसिक फार्मूला है, अप्लाइड टू एस्टिमेट यील्ड बाय वॉल्यूम इज एट्रीब्यूटेड टू वॉन मेंटल, जो कि आज से लगभग 150 साल से भी पहले 1852 में इसको इन्वेंट किया गया था बाय वॉन मेंटल। बहुत सिंपल फार्मूला है, लेकिन सिंपल फार्मूला की कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज भी होती हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है? द फार्मूला अज्यूम दैट इन ए रेगुलेटेड फॉरेस्ट, देखिए रेगुलेटेड फॉरेस्ट का मतलब है यहाँ इफ काइंड ऑफ फॉरेस्ट वेयर एज ऑल एज क्लासेज आर प्रेजेंट, दैट इन ए रेगुलेटेड फॉरेस्ट वॉल्यूम इंक्रीजेज इन ए स्ट्रेट लाइन विद एज। जो जो एज बढ़ेगी आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और इसको कहा जाता है ग्रोइंग स्टॉक। तो ग्रोइंग स्टॉक जो इंक्रीज होगा वो इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आप सब जानते हैं, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32, 64, यानी कि कॉमन रेशियो जहाँ यहाँ पे 2 है, या 3 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है। तो दैट काइंड ऑफ सीरीज इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से ये बहुत डिफरेंट है। तो इस तरह से ये वॉन मेंटल फार्मूला कहता है कि अगर वाई एक्सिस पे हम वॉल्यूम ले लें फॉरेस्ट एंड का, और एक्स एक्सिस पे अगर एज ले लें ईयर्स में, तो ये जो आर इज द रोटेशन एज, रोटेशन, तो आर के ये इस तरह से ये वॉल्यूम बढ़ेगा आपका। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जो वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम विच इज कंटेन्ड इनसाइड दिस राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड ग्रोइंग स्टॉक एज पर वॉन मेंटल फार्मूला। और आर के रोटेशन एज के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू वॉल्यूम की आ रही है फॉरेस्ट एंड की, उसको मान लेते हैं वाई, कैपिटल वाई। तो वॉन मेंटल फार्मूला क्या बन जाएगा? जैसे कि मैंने कहा, इफ आर इज द रोटेशन एज एंड वाई इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रीज ऑफ रोटेशन एज, आर के अगेंस्ट जो वॉल्यूम है ट्रीज का उसको लिया जाए, तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ये जो ये नज़र आ रही है आपकी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस यहाँ आपका आर है और हाइट यहाँ आपका हो जाएगा वाई, बिकॉज वाई इज दिस वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। तो आपका जो ग्रोइंग स्टॉक बन जाएगा आर वाई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हाफ मल्टीप्लाई बाई रोटेशन मल्टीप्लाई बाई वाई, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ट्रीज एट रोटेशन एज। तो ये आ गया आपका ग्रोइंग स्टॉक। अब यहाँ से ये जो हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। नाउ द वॉल्यूम ऑफ ट्रीज ऑफ रोटेशन एट रोटेशन एज फॉर्म्स द एनुअल यील्ड। तो यहाँ पे जो y है इस फार्मूले में, दैट विल बिकम एनुअल यील्ड। तो दैट इज नथिंग बट 2g/r। तो दैट्स वाई दिस फार्मूला इज कॉल्ड ए फार्मूला ऑफ ग्रॉस सिंप्लिसिटी, अनॉर्मस सिंप्लिसिटी, क्योंकि बहुत सिंपल फार्मूला है। याद रखिए, एनुअल यील्ड इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ग्रोइंग स्टॉक डिवाइडेड बाय रोटेशन एज, 2g/r, वेयर g इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रोइंग स्टॉक एंड r इज द रोटेशन एज। वेरी सिंपल। अब ये वॉन मेंटल फार्मूला किस प्रिजम्पशन पे बेस्ड है? प्रिजम्पशन ये है कि एनुअल यील्ड फ्रॉम एनी फॉरेस्ट मस्ट बियर द सेम प्रोपोर्शन टू एक्चुअल ग्रोइंग स्टॉक। एक्चुअल ग्रोइंग स्टॉक आपका निकाल लिया जी, कैपिटल जी, और एनुअल यील्ड उसमें से जो निकालना है हर साल, उसका प्रोपोर्शन कौन सा होगा? सेम होगा एज दैट ऑफ नॉर्मल इंक्रीमेंट टू दी नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक। यानी कि नॉर्मल फॉरेस्ट, जो कि एक आइडियल फॉरेस्ट होता है जिसमें सभी एज क्लासेज प्रेजेंट हों, उसका इंक्रीमेंट भी नॉर्मल हो, उसका इसी तरह से ये जो नॉर्मल फॉरेस्ट है, दैट ऑल ऑफ यू नो और मोस्ट ऑफ यू नो बी नोइंग दैट
It is an ideal state of forest, just for a comparison of real forest with the ideal state of forest, ताकि रियल फॉरेस्ट को हम आइडियल लेवल पे ला सकें जहाँ तक संभव हो सके। आइडियल में पूरा तो नॉर्मल फॉरेस्ट आपका कहीं पे भी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन कोशिश किया जाता है कि नॉर्मल फॉरेस्ट के आसपास पहुँचे हमारा फॉरेस्ट with respect to normal increment, normal age gradation of classes या नॉर्मल एज क्लासेस या एंड नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक। तो ये इनका प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए। अब इसका एडवांटेज तो ये है कि बहुत इजी टू अप्लाई है। नीड ग्रोइंग स्टॉक अगर आपको पता लग गया तो आपका एनुअल यील्ड पता लग गया, क्योंकि ये रेगुलेट करता है यील्ड को अकॉर्डिंग टू एक्चुअल ग्रोइंग स्टॉक। अगर ओवर स्टॉक फॉरेस्ट है तो वो आपका हायर यील्ड मिल जाएगा, अंडर स्टॉक फॉरेस्ट है तो इसका लेसर यील्ड मिल जाएगा, क्योंकि अंडर स्टॉक फॉरेस्ट का आपका वैल्यू ऑफ जी कम होगी, हायर स्टॉक ओवर स्टॉक फॉरेस्ट का वैल्यू ऑफ जी यानी कि ग्रोइंग स्टॉक वो ज़्यादा होगी, तो एनुअल यील्ड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो एडवांटेज यही है कि वेरी इजी टू अप्लाई। लेकिन डिसएडवांटेज इसका बहुत बड़ा है। दिस डिसएडवांटेज ओवरशैडोज दी एडवांटेज। क्या है? इट रिक्वायर्स कंप्लीट इनूमरेशन ऑफ द फॉरेस्ट विच इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट इनूमरेशन जो है आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। और इसकी ये एक अजम्पशन है दैट ऑल एज क्लासेस पुट इक्वल इंक्रीमेंट। ये भी आपकी गलत है। जो आपके मैच्योर पेड़ होते हैं टुवर्ड्स मैच्योरिंग स्टेज, उनकी एनुअल इंक्रीमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी यंग ट्रीज की होती है। तो उसके बाद इट मे गिव इक्वल यील्ड इन केस ऑफ फॉरेस्ट विच मे बी इमेच्योर एंड अदर फॉरेस्ट विच इज ओवर मैच्योर इफ वॉल्यूम ऑफ ग्रोइंग स्टॉक इज सेम। दोनों का ग्रोइंग स्टॉक अगर सेम है तो इक्वली आ जाएगा, हालांकि वो एक इमेच्योर स्टैंड है, दूसरा ओवर मैच्योर है। तो इसी ये डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से वॉन मेंटल फार्मूला को अप्लाई करना फॉरेस्ट में, जहाँ सिलेक्शन फॉरेस्ट प्रोसीजर लगाया जाता है, सिस्टम लगाया जाता है, सिलेक्शन फॉरेस्ट सिस्टम, वहाँ पे ये अप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है नॉट सूटेड टू इरेगुलर एंड अनइवन एजेड फॉरेस्ट। ये इवन एजेड के लिए और रेगुलर फॉरेस्ट के लिए ही एप्लीकेबल है, इन बाकी जो फॉरेस्ट हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और लास्ट में है इट वर्क्स आउट ओनली फाइनल यील्ड। आपका जो थिनिंग से मटेरियल निकलता है वो उसको अकाउंट फॉर नहीं करता है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं एंड दीज डिसएडवांटेजेस आर मोर इन कंपैरिजन टू द रियल एडवांटेज। तो इसलिए बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसकी सजेस्ट की गई बाय डिफरेंट फॉरेस्टर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहले आए हॉवर्ड साहब। तो हॉवर्ड मॉडिफिकेशन क्या है? हॉवर्ड साहब ने बोला कि एनुमरेटेड वॉल्यूम जो है वो 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम होगा, यानी कि टोटल ग्रोइंग स्टॉक का हमें 3/4 ही मेजर करना है, बाकी 1/4 को आप भूल जाइए। तो ये इसको मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ, ये देखिए। अब हॉवर्ड मॉडिफिकेशन को आप जानने के लिए कहिए कि 3/4, उसके लिए उन्होंने कहा कि आपको रोटेशन एज हाफ कंसीडर करनी है, यानी कि आपको इनूमरेशन करना है अप टू हाफ ऑफ द रोटेशन एज। अब हाफ कहाँ होगा? लगभग यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका आएगा r/2, यानी कि ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन टोटल ग्रोइंग स्टॉक का लगभग 3/4 बनता है। अगर आप हाफ r2 से राइट साइड में देखेंगे ये वाला पोर्शन, तो दैट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ द टोटल ग्रोइंग स्टॉक। टोटल ग्रोइंग स्टॉक क्या है? आपका सारा का सारा एरिया, या दैट इज टोटल ग्रोइंग स्टॉक। और हाफ रोटेशन के बाद जो एरिया बचेगा वो है आपका 3/4 ऑफ द टोटल ग्रोइंग स्टॉक। तो ये आपका हॉवर्ड मॉडिफिकेशन बोलता है कि इनूमरेटेड वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम।
तो अब इसको जो है वैल्यू ऑफ जी यहाँ से निकाल लीजिए और उसको आप वॉन मेंटल फार्मूला में रख दीजिए। वॉन मेंटल फार्मूला मैंने आपको बताया था, एनुअल यील्ड इज इक्वल टू 2g/r, और जी की वैल्यू इसमें आप ऊपर से निकाल लीजिए। तो जो एनुअल यील्ड बनेगा आपका वो बन जाएगा 8v/3r। अब यहाँ पे v क्या है? v इज द ग्रोइंग स्टॉक इनूमरेटेड अप टू हाफ ऑफ द रोटेशन एज, यानी कि आपको हाफ ऑफ द रोटेशन एज तक ही आपको सिलेक्ट करना है और वो वहाँ तक ही आपको वो करना है, आपको इनूमरेशन करना है पेड़ों की। दूसरे वे में हम कह सकते हैं कि इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गर्थ। या तो हम बोले हाफ ऑफ द रोटेशन एज, या हम कहें कि हाफ ऑफ द एक्सप्लॉयटेबल गर्थ। हर वर्किंग प्लान में डिफरेंट स्पीसीज की एक्सप्लॉयटेबल गर्थ प्रिस्क्राइब की होती है। किसी स्पीसीज की एक्सप्लॉयटेबल, जिसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है, उसकी एक्सप्लॉयटेबल गर्थ में हो सकती है 180 सेंटीमीटर, और जिसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है हो सकता है उसकी एक्सप्लॉयटेबल गर्थ 120 सेंटीमीटर हो। तो इसके हिसाब से कि आपका, या हम कहें कि हाफ ऑफ द रोटेशन एज तक आपको इनूमरेट करना है, या हाफ ऑफ द फील्ड में एक्सप्लॉयटेबल गर्थ तक आपको इनूमरेट करना है, तो दैट विल बिकम वी, कैपिटल वी। तो कैपिटल वी अगर आपका पता लग गया और आर आपका रोटेशन एज है, तो आपका एनुअल यील्ड इस फार्मूले से निकल जाएगा। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है बर्माज मॉडिफिकेशन। इसमें आप याद रखिए कि जो इनूमरेशन की जाती है वो अप टू 1/3 ऑफ द रोटेशन या 1/3 ऑफ द एक्सप्लॉयटेबल गर्थ तक करनी है। मेन फर्क दोनों फार्मूला में क्या है? हावर्ड ने बोला कि आपको जो इनूमरेशन करना है पेड़ों का वो अप टू 1/3, 1/2 ऑफ द रोटेशन या 1/2 ऑफ द एक्सप्लॉयटेबल गर्थ तक करना है। और बर्मा ने कहा जो इनूमरेशन करना है वो आपको 1/3 ऑफ द रोटेशन या 1/3 ऑफ द एक्सप्लॉयटेबल गर्थ करना है। यानी कि, और इसने ये कहा कि जो इनूमरेटेड वॉल्यूम जो आएगा उसके बाद, दैट विल बी अराउंड 8/9 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। इसको यहाँ से समझते हैं, देखिए। तो 1/3 ऑफ द रोटेशन कहाँ आ जाएगा? लगभग यहाँ पे। तो इसके राइट में जितना एरिया है, तो दैट एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 8/9, यानी कि लगभग 89% ऑफ द टोटल ग्रोइंग स्टॉक। तो ये हो गई आपकी बर्माज मॉडिफिकेशन, यानी कि इनूमरेटेड वॉल्यूम बिकम्स 8/9 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द टोटल ग्रोइंग स्टॉक। तो अब आप इस ग्रोइंग स्टॉक की वैल्यू, जी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए और वॉन मेंटल फार्मूला में पुटअप कर दीजिए। तो आपका एनुअल यील्ड आ जाएगा 9v/4r। यहाँ v क्या है? v इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रोइंग स्टॉक इनूमरेटेड डाउन टू 1/3 ऑफ द एक्सप्लॉयटेबल गर्थ। वेरी सिंपल। तो इन दोनों बर्माज मॉडिफिकेशन और हावर्ड मॉडिफिकेशन से हमें ये पता लगा कि पूरी इनूमरेशन करने की ज़रूरत नहीं है पेड़ों की। इससे आपका समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी, तो और काम आपका जल्दी हो जाएगा। और ये जो these two formulas give a conservative estimate of the annual yield। वॉन मेंटल फार्मूला से कम, और रियल सेंस में ये अप्लाई भी किए जा सकते हैं इन रियल फॉरेस्ट। उसके बाद आए साइमन साहब। तो साइमन मॉडिफिकेशन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इनूमरेशन को आप हम 20 to 30 सेंटीमीटर डायामीटर तक भी कर सकते हैं। ये डायामीटर की बात हो रही है। अगर यहाँ आप गर्थ क्लास लेंगे तो वो इसका लगभग 3 गुना हो जाएगा, यानी बिकॉज गर्थ इज नथिंग πd। तो गर्थ अगर इसे बोलेंगे तो ये हो जाएगा 60 to 90 सेंटीमीटर गर्थ, या हम कहें कि 20 to 30 सेंटीमीटर डाया, यहाँ तक आप कर सकते हैं। और उन्होंने ये फार्मूला बताया, एनुअल यील्ड विल बी 2g/r डिवाइडेड बाई r² - x²। तो r तो रोटेशन हो गया, g हो गया टोटल ग्रोइंग स्टॉक, और आपका g हो गया
टोटल ग्रोइंग स्टॉक नहीं है जी, हो गया आपका ये अप टू 20-30 सेंटीमीटर डाया। इससे कम का आपको एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। 20-30 सेंटीमीटर के बीच में 25 सेंटीमीटर डाया भी हो सकता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर अगर प्रिस्क्राइब है तो 25 सेंटीमीटर डायामीटर से ऊपर के पेड़ों का ही आपको इनूमरेशन करना है, तो डेट विल बिकम जी हियर, या इसको हम वी भी कह सकते हैं। और x क्या है? x इज द एज कॉरस्पॉन्डिंग टू लोएस्ट डायामीटर लिमिट अप टू विच इनूमरेशन हैव बीन डन। वो लोएस्ट डायामीटर लिमिट 20 भी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 30 सेंटीमीटर भी हो सकती है, वो आपकी प्रिस्क्राइब होगी। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर जो इसको यूज कर रहा है इस फार्मूले को। तो दिस फार्मूला इज आल्सो वेरी सिंपल। और स्मिथीज मॉडिफिकेशन उन्होंने तो एक फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा कि जो क्रॉप बिलो सर्टेन डाया 20 सेंटीमीटर हैं से नीचे हैं, उसको नीचे का आपको काउंटिंग नहीं करनी है, और आपको जो 20 सेंटीमीटर डायामीटर से ऊपर के पेड़ हैं उन्हीं को इनूमरेट करना है। तो एक्स इज दी, दोनों फार्मूलों में जो एक्स है वो एज है कॉरस्पॉन्डिंग टू द लोएस्ट डायामीटर लिमिट। अगर यहाँ इस साइमंस मॉडिफिकेशन में हम 30 सेंटीमीटर डाया कंसीडर करते हैं, तो 30 सेंटीमीटर डायामीटर तक जाने के लिए कितनी एज लगेगी उस एक पेड़ को, तो दैट इज कॉल्ड एक्स। इसी तरह से इस स्मिथीज मॉडिफिकेशन में 20 सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए, डायामीटर पहुंचने के लिए कितनी एज लगेगी, तो दैट इज कॉल्ड एक्स। यानी कि रोटेशन भी आपका ईयर्स में है, एक्स भी आपका ईयर्स में है, तो ये यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए, आर माइनस एक्स, दोनों ईयर्स में है। इसी तरह यहाँ आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये भी दोनों ईयर्स में है। भाई ईयर में से ईयर ही तो घटेंगे, तो ये ध्यान रखना, ये एक्स जो है ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये एज है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी सेंटीमीटर ऑफ द डायमीटर विच इज कंसीडर्ड। तो अब एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। एग्जाम्पल में ये है कि हमें डायमीटर क्लास दे रखी है, उस डायमीटर क्लास के अगेंस्ट वॉल्यूम इनूमरेट किया हुआ है। जैसे 0 to 10 सेंटीमीटर का 3000 वॉल्यूम है जंगल में, 11 to 20 सेंटीमीटर का इतना वॉल्यूम है पेड़ों का, तो टोटल ग्रोइंग स्टॉक आपका लगभग 36,673 क्यूबिक मीटर है। रोटेशन एज आपकी प्रिस्क्राइब्ड है 120 सेंटीमीटर, और 120 सेंटीमीटर के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग डाया है वो है 60 सेंटीमीटर। अगर गर्थ यहाँ लिखा होता तो इसका गर्थ बन जाएगा लगभग 180 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ डायामीटर लिखा है। तो रोटेशन पता है, कॉरस्पॉन्डिंग डाया पता है, यानी कि ये है एक्सप्लॉयटेबल डाया, और आपको ओवरऑल ग्रोइंग स्टॉक दे रखा है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट डायामीटर क्लासेज के हिसाब से कितना वॉल्यूम है उसको टोटल कर दिया, तो आपका टोटल ग्रोइंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको वॉनमेंटल फार्मूला कैसे लगेगा? वेरी सिंपल, 2G/R। अब यहाँ इनूमरेशन कौन सारी की जाती है, यानी कि वॉनमेंटल फार्मूला में ये सारी की सारी इनूमरेशन करनी है और टोटल ग्रोइंग स्टॉक कंसीडर करना है, क्योंकि वॉनमेंटल फार्मूला में ग्रोइंग स्टॉक है वो ओवरऑल ग्रोइंग स्टॉक है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द डायमीटर क्लासेस, और रोटेशन आपका 120 दिया हुआ है। तो वेरी सिंपल, ट्वाइस 2 × 36,673 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आपका आ गया एनुअल यील्ड आ गया 611, यानी कि एक साल में उस फॉरेस्ट में आप 611 क्यूबिक मीटर तक लकड़ी काट सकते हैं, निकाल सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला कौन सा था दोस्तों? इसका मॉडिफिकेशन वॉनमेंटल का हॉवर्ड फार्मूला। हॉवर्ड फार्मूला में मैंने क्या बताया था, याद रखिए कि एक्सप्लॉयटेबल डाया लिया जाता है हाफ। तो एक्सप्लॉयटेबल डायामीटर यहाँ आपका हाफ कितना हो जाएगा? आपका ये एक्सप्लॉयटेबल डाया है प्रिस्क्राइब 60 सेंटीमीटर, तो हॉवर्ड्स मॉडिफिकेशन के हिसाब से हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 सेंटीमीटर से ऊपर आपको इनूमरेशन करना है। 30 सेंटीमीटर से ऊपर बनता है आपका ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, यानी कि 7
1003 से ये 30 सेंटीमीटर का से ऊपर की आपकी 1 1 2 3 4 यानी कि 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 एंड अबव, ये जो 4 क्लासेज हैं नीचे की, ये 4 वॉल्यूम की कैटेगरी हैं, ये जो 4 डायमीटर क्लासेज हैं, ये दीज आर अबव 30 सेंटीमीटर एक्सप्लॉयटेबल डाया, तो इन्हीं को आपका वॉल्यूम कंसीडर करना है। तो इन चारों को अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपका वहाँ आ जाएगा लगभग 24,127। ये आपको यहाँ जी कंसीडर करना है, या इसको लिख सकते हैं वी डिवाइडेड बाई 3R। आर यहाँ आपकी टोटल रहेगी जो दे रखी है, क्योंकि फार्मूला में जो आर है वो टोटल जो प्रिस्क्राइब्ड रोटेशन है वही लिखनी है, और ग्रोइंग स्टॉक आपका चेंज होता रहेगा फार्मूले के हिसाब से। यहाँ आपका ग्रोइंग स्टॉक है अबव 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें हार्वर्ड में हाफ ऑफ द एक्सप्लॉयटेबल डाया तक आपको इनोमरेट करना है। तो इसकी देखिए एनुअल यील्ड वॉन मेंटल से 611 से कम आई है, कंजर्वेटिव एस्टीमेट ये देता है 536 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट आता है बर्माज मॉडिफिकेशन। बर्मा मॉडिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सप्लॉयटेबल डाया गोज अप टू 1/3, तो 1/3 एक्सप्लॉयटेबल डाया कितना हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर। 60 को आप 1/3 करेंगे तो 20 सेंटीमीटर, यानी कि 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 एंड अबव। यानी कि नीचे की जो 5 क्लासेज हैं, 5 क्लासेज, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम हैं वही आपको कंसीडर करने हैं, 5546 एंड बिलो। और इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा लगभग 29,673 और डिवाइडेड बाई 4R, तो ये आपका एनुअल यील्ड आ जाएगा 556, और जो कि आपका हार्वर्ड फार्मूला से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये हो गया दोस्तों बर्माज मॉडिफिकेशन। मोटे तौर से याद रखिए हार्वर्ड मॉडिफिकेशन में जो इनूमरेशन करना है वो अप टू 1/2 ऑफ द एक्सप्लॉयटेबल गर्थ या एक्सप्लॉयटेबल डायामीटर तक करना है। बर्माज मॉडिफिकेशन में जो इनूमरेशन करना है वो अप टू 1/3 ऑफ द एक्सप्लॉयटेबल डाया या एक्सप्लॉयटेबल गर्थ करना है। ये दोनों में फर्क है। और साइमन फार्मूला में क्या बोला गया था, एनुअल यील्ड इज 2GR डिवाइडेड बाई R² माइनस X²। तो यहाँ जो X था साइमन्स मॉडिफिकेशन में, जो X इज द एज, जो साइमन मॉडिफिकेशन में मैंने बोला था अप टू 20 to 30 सेंटीमीटर डाया, ये देखिए मैं फिर बता देता हूँ, ये अप टू 20 to 30 सेंटीमीटर डाया है। वो 20 सेंटीमीटर डाया भी हो सकता है एक्सप्लॉयटेबल, 25 भी हो सकता है बीच में, और 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो मान लीजिए यहाँ हमने 30 सेंटीमीटर डाया कंसीडर कर लिया, तो 30 सेंटीमीटर पहुँचने के लिए कितनी एज आपकी लगेगी। तो इस न्यूमेरिकल में ये मान लिया गया है कि 30 सेंटीमीटर डाया के लिए आपकी 40 ईयर्स लगेंगे। तो यहाँ आपकी x की वैल्यू आ गई 40 ईयर्स। तो इसमें पुटअप कर दीजिए और ये आपका वॉल्यूम ग्रोइंग स्टॉक वही रहेगा। 30 सेंटीमीटर पहुँचने के 30 सेंटीमीटर से अबव आपको इनोमरेट करना है, और 30 सेंटीमीटर का आता है आपकी इस रेंज में, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 ये नीचे के 5 कंसीडर करने पड़ेंगे। ये आपका 29,673 आ गया, और आर की वैल्यू आपकी वही रोटेशन एज 120 है, और इसको आप कर देंगे तो एनुअल यील्ड से भी बहुत कंजर्वेटिव आ रहा है 556 क्यूबिक मीटर। और स्मिथीज मॉडिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि लिमिट जो है वो 20 सेंटीमीटर से अबव ही, डायामीटर से अबव ही आपको इनूमरेट करना है। अब 20 सेंटीमीटर डायामीटर पहुंचने के लिए आपको कम से कम 30 साल लगते हैं इस फॉरेस्ट में, ये अजूम कर लिया गया है। तो यहाँ आप
30 ईयर लिख दीजिए और कॉरस्पॉन्डिंग एनुअल यील्ड विल बी, और ये आपका 30 साल से ऊपर के जितने ग्रोइंग स्टॉक है उसे जो आपको टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में, वो 29,673 रख दीजिए, तो ये आपका एनुअल यील्ड आ जाएगा 659 क्यूबिक मीटर। तो ये दोस्तों मैंने आज आपको करवाया, आपको प्रैक्टिस करवाई और डिटेल में डिस्कस किया कि वॉन मेंटल फार्मूला क्या है, वाई इट इज कॉल्ड फार्मूला ऑफ ग्लोरियस सिंप्लिसिटी। बहुत सिंपल है, एनुअल यील्ड इज नथिंग बट 2G/R, वेयर G इज द ओवरऑल ग्रोइंग स्टॉक। और उसके बाद जो मॉडिफिकेशन आई, हावर्ड्स मॉडिफिकेशन, बर्माज मॉडिफिकेशन, साइमंस मॉडिफिकेशन एंड स्मिथीज मॉडिफिकेशन, तो उन मॉडिफिकेशंस को किस तरह से अप्लाई किया जाता है विद फॉर ए गिवन डेटा, जो डेटा मैंने आपको न्यूमेरिकल में प्रोवाइड किया। तो होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। और फिर भी कोई समस्या है आपकी तो आप मुझे ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। और व्यूअर्स आर रिक्वेस्टेड टू, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो उसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए लाइक माइंडेड पीपल में, जो और स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट वेंचर है उन कैंडिडेट्स के लिए जो फॉरेस्ट्री जिनका ऑप्शनल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एंड फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर वेरियस यूनिवर्सिटी एग्जाम, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हों, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटीज़ हों, वेयर फॉरेस्ट्री इज एन ऑप्शन कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर देम। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। विदा लेता हूँ, चलते हैं, नमस्कार, थैंक यू सो मच।